दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको थ्रॉटलिंग डिवाइसेस का बेसिक कंसेप्ट, इनका आइडिया, इनकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से इनका रिलेशन ड्राइव करके आपको आसानी से समझा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम थ्रॉटलिंग डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों थ्रॉटल का मतलब होता है गला घोंट देना। थ्रॉटलिंग डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो फ्लूइड का गला घोंट देती हैं। जब फ्लूइड का गला घुट जाता है तो उसका जो फ्लो रेट है वो भी कम हो जाता है और प्रेशर बेइंतहा कम हो जाता है। तो इनको हम वाल्व भी कहते हैं या रिस्ट्रिक्टर भी कहते हैं। ये इन फ्लो को, प्रेशर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं अच्छा खासा। और ये डिवाइसेस जो प्रेशर कम करते हैं तो अक्सर औकात फ्लूइड का जो है वो टेम्परेचर भी बेतहाशा कम हो जाता है। अब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फ्लूइड का कम हो जाता है तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस में। ये ठंडक करवाने के लिए, कूलिंग करवाने के लिए बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं। थ्रॉटलिंग डिवाइसेस दोस्तों डेली लाइफ में अक्सर जगहों पर बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। दोस्तों बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हम फ्लो रेट मेजर करने के लिए एक प्लेट यूज़ करते हैं जिसको हम ओरिफिस प्लेट कहते हैं। दोस्तों ये एक मोटी सी प्लेट होती है और इसके दरमियान में छोटा सा सुराख होता है। जिस तरह ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा सुराख होता है ये वाला। इसमें जब फ्लूइड गुजरता है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, उसका प्रेशर बेतहाशा कम हो जाता है और फ्लो भी बेतहाशा कम हो जाता है। इसी तरह एक और हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं पोरस प्लग, यानी ये इस तरह का एक प्लग होता है लेकिन इसमें जगह जगह पर सुराख होते हैं, मसाम होते हैं। जिस तरह कोयले में दोस्तों सुराख नहीं होते, इसी तरह इस प्लग में भी सुराख होते हैं। तो ये भी फ्लूइड के प्रेशर को, फ्लो को बहुत कम करवा देता है। इसी तरह दोस्तों एक और मिसाल, मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में जो पेट्रोल की अमाउंट को कंट्रोल करता है उस वाल्व को हम कहते हैं बटरफ्लाई वाल्व। ये मैंने इस पोजीशन में शो किया है। ये अगर दोस्तों बिल्कुल इस तरह हो जाए उस वक्त फ्लो मैक्सिमम होता है और ये इस तरह होता है ये फ्लो कम होता है, यहाँ पर आकर वाल्व बंद हो जाता है। तो इधर से जो फ्लो आ रहा होता है इस साइड से वो रुक जाता है बिल्कुल, ये 90 डिग्री के ऊपर। तो इस वाल्व को हम कहते हैं बटरफ्लाई वाल्व। ये भी थ्रॉटल डिवाइस के तौर पर ही काम करता है। इसी तरह घरों में जो टूटियाँ लगी हुई होती हैं वो भी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जो फ्लूइड आ रहा होता है, आप जो टैप अपनी मर्ज़ी से उसे खोलते हैं वो बाकी फ्लूइड को रोक देता है, दबा देता है और थोड़ा सा पानी आगे मूव करता है, लेकिन फ्लूइड की लाइन में प्रेशर अच्छा खासा ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह कैपिलरी ट्यूब जो आपके रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में बेतहाशा इस्तेमाल होती है, ये एक तंग डाया की बहुत पतली सी एक लंबी सारी ट्यूब होती है जिसमें से फ्लूइड गुजरता है तो उसका प्रेशर, उसका फ्लो रेट इंतहाई कम हो जाता है। तो ये सारे दोस्तों थ्रॉटलिंग डिवाइसेस की मिसालें हैं। अब दोस्तों इनका एनर्जी एनालिसिस किस तरह करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। अब दोस्तों इनमें जो मास फ्लो इन हो रहा है वही आउट हो रहा है और टाइम के साथ साथ इनमें कोई वेरिएशन नहीं आती। तो ये सारे जो हैं वो स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं। तो इनका एनर्जी एनालिसिस भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से करेंगे। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दोस्तों आप जानते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन प्लस रेट ऑफ वर्क डन इन प्लस मास फ्लो रेट जो इन हो रहा है सिस्टम में, उसके साथ जो एनर्जी होगी एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जो सिस्टम से हीट बाहर निकलेगी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट प्लस रेट ऑफ वर्क डन आउट बाय द सिस्टम। सिस्टम जो वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर और जो मास फ्लो बाहर निकल रहा है वो जो एनर्जी लेके जाएगा, मास फ्लो रेट आउट इंटू एंथैल्पी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों जितने भी थ्रॉटल डिवाइसेस हैं दे आर नॉट वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, दे आर फ्लो रिस्ट्रिक्टिंग डिवाइसेस, दे आर मेंट फॉर रिड्यूसिंग प्रेशर। तो इनके लिए जो वर्क इन है या वर्क आउट, ये दोनों टर्म जो हैं वो दोस्तों ज़ीरो हो जाएंगे। दूसरा, ये डिवाइसेस अमूमन एक ही हाइट के ऊपर होते हैं, छोटे डिवाइसेस होते हैं तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी का इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म भी हो गई ज़ीरो। और दोस्तों ये डिवाइसेस क्योंकि इंतहाई छोटे होते हैं और उनमें फ्लूइड बहुत तेज़ी से गुजरता है तो फ्लूइड को इन डिवाइसेस के अंदर रहने का इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता और इनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, वो भी बहुत थोड़ा होता है। तो इसलिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट वाले टर्म ये दोनों ज़ीरो हो गए। तो ये डिवाइसेस जो होते हैं दोस्तों ये एडियाबैटिक होते हैं। चाहे आपने इंसुलेट किया हुआ हो ना किया हुआ हो, ये डिवाइसेस एडियाबैटिक ही काम करते हैं। इनमें ना हीट इंटर होती है ना हीट निकलती है। अब दोस्तों इनमें से जब फ्लूइड गुजरता है तो रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन एग्जिट पे और इनलेट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जीज का कंपैरिजन करें तो उनमें इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो टर्म है ये भी दोस्तों ज़ीरो हो जाती है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन आखिरी बचता है वो मास फ्लो रेट इन इंटू एंथैल्पी फॉर इनलेट इज इक्वल टू मास फ्लो रेट आउट इंटू एंथैल्पी फॉर एग्जिट।
अब दोस्तों ये क्योंकि स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं, जितना मास इंटर होता है उतना ही मास निकलता है। तो मास फ्लो इन और मास फ्लो आउट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मेरे पास इंथैल्पी इन और इंथैल्पी आउट आ जाते हैं। दीज आर इक्वल टू ईच अदर। अगर मैं इनलेट सेक्शन को 1 से शो कर रहा हूँ तो मैं इंथैल्पी को लिख सकता हूँ U1 प्लस P1 V1, और एग्जिट को मैं अगर 2 से शो करता हूँ तो इंथैल्पी आ जाती है U2 प्लस P2 V2। तो अब दोस्तों अगर एक थ्रॉटलिंग डिवाइस से गुजरते हुए सिस्टम की अगर फ्लो एनर्जी बढ़ती है तो इट विल इंक्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी अगर फ्लो एनर्जी बढ़ी है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कम हो जाएगी। इसी तरह अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है तो फ्लो एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, लेकिन इनका सम सेम रहेगा, इंथैल्पी सेम ही रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको थ्रॉटलिंग डिवाइसेस का बेसिक कंसेप्ट, इनका आइडिया, इनकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से इनका रिलेशन ड्राइव करके आपको आसानी से समझा सकूँ। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।